अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ कि जिन्हें बच्चों की तरबियत के दौरान अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे हर किस्म की दरिंदगी से महफूज रहेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बच्चों का जिनसी इस्तेहाल हमारे मुआशरे के गंभीर तरीन मसाइल में से एक बनता जा रहा है। इसकी शिद्दत और वसीयत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सोचने से आपके यहाँ खुदा ना खास्ता ये ज़्यादा भयानक हो सकता है। इस लाइन की मैं वजाहत कर दूँ। इसमें लिखा है कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता तो ये आपके लिए भयानक साबित हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिहाजा बतौर एक ज़िम्मेदार इंसान अपनी आंखें खुली रखें। बच्चों की इस मामले में तरबियत गोद से शुरू कीजिए। अव्वल तो बच्चे को, ख्वाह बच्चा हो या बच्ची, हर गोद की आदत मत डालें। चाहे बिस्तर या झूले में रहने की आदत डाल दें, लेकिन हर आए गए की गोद में मत डालें। बच्चे ज़रा सा बड़ा हो जाएं तो सबसे पहले इन्हें मज़ाहमत करना सिखाएं, जैसे अजनबी की गोद, बोसे या चिमटकाने की मज़ाहमत, जानने वालों के पास सोने या खामखा लिपटा लेने पर मज़ाहमत। इस पे आपको सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल, आपकी सास या वालदा, चाचू, मामू के हवाले से फासला रखने पर ये लोग आपसे खफा हो सकते हैं। इसे सलीके से हैंडल कर लें, लेकिन हथियार ना डालें। कोशिश करें कि बच्चे का डायपर खुद तब्दील करें और डायपर बदलने या लिबास बदलने के अमल को बच्चे के लिए अहम बनाएं। यानी यहाँ तो सब बैठे हैं, हम दूसरे कमरे में चलते हैं, या फिर बहन भाई को ज़रा कमरे से बाहर भेज दो, फिर बदलूंगी, वगैरह वगैरह। इस बुनियादी तरबियत से इसमें हया और प्राइवेसी का तस्वर परवान चढ़ेगा। अगर कोई दूसरा बच्चा या बड़ा इसके सामने लिबास या डायपर की तब्दीली के अमल से गुज़र रहा है तो बच्चों को वहाँ से हटाने का कह दें, ताकि इसे मालूम हो कि देखना भी बुरा अमल है। जब बच्चा स्कूल जाने की उम्र में आ जाए तो मुदर्जा झैल अवामल पर तवज्जो मरकूज़ करें। बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग दें, खुद बैठना और धोना सिखाएं। अगर ये नहीं हो सके तो बच्चे को सख्ती से तंबिया करें कि स्कूल के किसी मेल मर्द मुलाजम के साथ टॉयलेट ना जाए, ना धोने की इजाज़त दे। स्कूल में एक से ज़्यादा बार प्रिंसिपल को या टीचर को ये बात वाज़िया कह दें कि बच्चों को मर्द मुलाजम के साथ टॉयलेट ना भेजा जाए। बच्चों को खुद स्कूल लाएं और ले जाएं। अगर मुमकिन नहीं तो एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट की बजाय ज़्यादा बच्चों वाली वैन या गाड़ी में भेजें। वैन के ड्राइवर से खुद मिलें और कुछ दूसरे अफराद से भी इसके बारे में राय ले लें। इस मामले में किसी मामूली सी मशकूक हरकत या राय को भी गैर अहम ना समझें। बच्चे से वक्ता व फक्ता पूछते रहें कि ड्राइवर सबको इकट्ठे उतारता है या किसी को ज़्यादा वक्त बिठाकर भी रखता है, या वापसी पर उतारने का कहकर साथ बिठा लेता है। स्कूल के चौकीदार से कहें कि वो बच्चों को उतारने, सवार करते वक्त वैन के आसपास मौजूद रहे। ट्यूशन या कोचिंग के वक्त घर का कोई फ़र्द मौजूद होना चाहिए। याद रखें, अमूमा बच्चे ही बच्चों का इस्तेहाल करते हैं, यानी एक दो या चंद बरस बड़े बच्चे छोटे बच्चों को खेल खेल में ऐसी हरकत से आगाह कर देते हैं जो आगे चलकर किसी मसले या अलमिया का बायस बन सकती है। ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी खुद से छोटे बच्चों का इस्तेहाल करती हैं। लिहाजा अगर बच्चे किसी रिश्तेदार या पड़ोसी
पड़ोसन के पास बार बार जाए या जाने की ज़िद करे तो फ़ौरन नोटिस लें। अगर बच्चे किसी ख़ास फ़र्द से घबराएं या खौफज़दा हों तो नज़रअंदाज मत करें। बच्चों को किसी के पास अकेला मत छोड़ें। बच्चे स्कूल या वैन बदलने की बात कहें तो इसे संजीदगी से लें। बच्चा किसी दिन भी घबराया हुआ हो या गैर मामूली एक्साइटेड हो तो नोटिस लें और वजह जानें। बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स का तस्वर वाज़ह तौर पर समझाएं। बच्चे को सिखाएं कि किसी से कुछ लेकर ना खाए। बच्चों को वाज़ह तौर पर बात करना सिखाएं, यानी ऐसी सूरत हाल में जब वो खुदा न खास्ता अजनबी जगह पर हों और कोई इन्हें छूने या उठाने की कोशिश करे या घर के अंदर भी, तो वो सिर्फ रोने की बजाय बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाए या इसे नहीं जानता या यह मेरे अंकल नहीं है वगैरह कहे, ताकि लोग मुतवज्जा हों। जानने वाले अफराद की तरफ से किसी गैर मामूली हरकत पर बच्चा अंकल ये क्या कर रहे हैं, मैं अम्मी को बताऊंगा वगैरह कहना सिखाएं। बच्चे से रोज़ाना की सरगर्मियाँ लाजमी डिस्कस करें। इन्हें तवज्जो और इत्मीनान दें। ये यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा। बच्चे को सेफ सर्कल का तस्वर दें। इस सर्कल में स्कूल, घर, नानी दादी के घर का तस्वर दिलवाएं। माँ बाप, बहन भाइयों और टीचर्स के अलावा कोई भी मुतल्लिका शख्स जो किसी ख़ास जगह पर इनके साथ मौजूद होगा, इसे इस दिन के लिए सेफ सर्कल का हिस्सा बनाएं। बच्चों को बताएं कि सेफ सर्कल के अफराद काबिल इत्मीनान हैं और किसी भी मसले की सूरत में फ़ौरन अपने सेफ सर्कल को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बच्चों को हल्की फुल्की मार्शल आर्ट्स या कराटे की तरबियत ज़रूर दिलवाएं। किसी इंतहाई सूरत हाल में इन्हें दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल करने के बारे में भी आगाही दें। अगर बच्चा किसी कम मिलने वाले रिश्तेदार, मिसाल बरूने मुल्क से आने वाले चचा या मामू को अजनबी समझकर शोर मचाए तो बच्चे का मजाक ना उड़ाएं, वरना वो किसी भी अजनबी को भी ये सोचकर उठाने या लिपटाने की इजाज़त दे देगा कि ये मेरा अजीज़ हो सकता है। बच्चे को समझाएं कि जब तक वालिदैन आपको किसी अजनबी शख्स के बारे में ना बताएं कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसे अजनबी ही समझें। दौरान सफ़र हो जाने वाली दोस्तियों से बच्चों को ये खाला हैं, ये फूफो हैं कहकर ना मिलवाएं। बच्चा इन बेहद वक्ती चेहरों की कन्फ्यूज़न में किसी अजनबी के हत्थे चढ़ सकता है। बच्ची और बच्चे दोनों को हया का तस्वर दें। मर्द रिश्तेदारों की ख्वाह वो वालिद ही क्यों ना हो, हदूद मुकर्रर करें। बच्चे को अपनी गैर मौजूदगी में किसी भी रिश्तेदार के यहाँ क़याम की इजाज़त हरगिज़ ना दे। जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चों को मुनासिब अल्फाज में शुरू से ही महरम और ना महरम का तस्वर दें। मीडिया के बेलगाम घोड़ों को अपने घर में ना दौड़ाएं। वालिदैन खुद भी बच्चों के सामने मुनासिब फासला रखें। हो सके तो बाज़ार के फार्मी मुर्गी और अंडों का इस्तेमाल कम कर दें या करें ही ना। ये बच्चों में कबल अज़ वक्त बलोगत और हिजबान का बहुत बड़ा सबब है। अगर खुदा न खास्ता इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद बच्चा इस्तिसहाल का शिकार हो जाए तो बच्चे को इत्मीनान दें और हरगिज़ खामोश ना रहें। ऐसे मामलात में खामोशी जुर्म है। लिबास सातर का एहतमाम करें। शरई हदूद का ख्याल रखें। महरम और ना महरम की तमीज़ रवां रखें। अपने घरों को इश्तिहारों या ड्रामों का सेट ना समझें। पनाह गाह ना बनाएं। बच्चों को अज़कार की आदत डालें। ख़ुद भी हिफाजत की दुआएं पढ़ें। अल्लाह हम सबको अपनी अफ़ियत और मान की चादर में ढांपे, आमीन। दोस्तों, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
इस वीडियो को अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देखें, अच्छी तरह से समझें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।